प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से भी मिलती है और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलन करता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास को वेद का संकलन करता मानते हैं और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यह इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है ऋग्वेद की? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 10,583 श्लोक है और इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, जिसके रचयिता है विश्वामित्र। आपको बता दें कि जो गायत्री मंत्र है उसे रात्रि में नहीं पढ़ा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मुख्य नदी है सिंधु और पवित्र नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। चौथा मंडल है उसमें कृषि से संबंधित जानकारी है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता जो कि पेड़ पौधों के देवता होते हैं। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, यानी 250 और 200 श्लोक इनके लिए दिए गए हैं। तो ये बात हो गई ऋग्वेद की। तो अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यजु प्लस वेद। इसका संबंध पूजा पाठ या ध्यान से है। इसमें 40 अध्याय है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। दोस्तों, यजुर्वेद की जो परिभाषा है वो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये बात हो गई यजुर्वेद की। अब हम बात करेंगे सामवेद की। और सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद में, और जो हमने पहले डिस्कस किया यजुर्वेद में, यजुर्वेद और सामवेद दोनों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। सामवेद जो वेद है ये संगीत से संबंधित है। स, रे, ग, म, प, द, नी शास्त्रीय संगीत के 7 सुर है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं का जिक्र मिलता है। तो ये बात हो गई सामवेद की। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है और यह जादू टोना से संबंधित है। इसमें रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार आदि का जिक्र मिलता है। इसमें औषधि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद में एक देवता का उल्लेख है जिसका नाम है परीक्षित, और परीक्षित मृत्यु लोक का देवता है। इस वेद के रचयिता है अथर्वा। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं। दोस्तों, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों, वेदों से रिलेटेड कुछ और जानकारी जो कि लुशियन जीके से ली गई है, आइए इन्हें भी देख लें। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। दोस्तों, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे लोग पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है,
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। और इन्होंने जो एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। और चचनामा जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम था अली अहमद। अष्टाध्यायी जिसके लेखक है पाणिनि, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये सारी जानकारी हमें वेदों से मिलती है।